स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। कक्षा 10 की क्लास में हम लोग जो चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं अब वो चैप्टर है प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, इसके बाद एक क्लास और मिलनी है और उसके बाद आपके यूनिट टेस्ट हैं। तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि यूनिट टेस्ट में अच्छे से दिया जाए और ऑनलाइन ही देना है तो बिना चीटिंग के आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, टेस्ट दीजिए और अच्छे मार्क्स को गेन कीजिए। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो भी न्यूमेरिकल पर बेस्ड है। क्लास क्या है? क्लास ये है कि आज का पहला न्यूमेरिकल जो है वो ये है कि यदि किसी तार के सिरों के मध्य का जो विभवांतर है वो आपको मेज़र करके दिया जाता है 100 वोल्ट, लेकिन उसमें जो त्रुटि हो जाती है वो 5 ठीक है वोल्ट की। अब कह रहा है कि विभवांतर जब लगाया जाता है तो उस तार में धारा बहती है, धारा बहती है 10 एम्पियर की, लेकिन धारा को जब मेजर किया जाता है तो कितनी त्रुटि होती है? 0.2 एम्पियर की बहने लगती है। तो पूछ रहा है कि उस चालक तार के प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की त्रुटि होने वाली है, यानी तार के प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि की आपको क्या करनी है? गणना करनी है। अच्छा, सबसे पहले जो आपको दे रहा है वो है V का मान आपको दे रहा है 100 प्लस माइनस का 5 वोल्ट है। फिर दिया जा रहा है आपको I, और I का मान आपको दिया जा रहा है 10 प्लस माइनस में 0.2 एम्पियर। ठीक, V डैश मान लें कितना आ जाएगा? V डैश आ जाएगा 10 वोल्ट, 100 वोल्ट मान लिया, और I डैश हमने कितना मान लिया? I डैश हमने मान लिया 10 एम्पियर। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो और इसके बाद अब जो मान दे रहा है वो डेल्टा V इक्वल टू आपको दे रहा है 5 वोल्ट का, और डेल्टा I आपको दे रहा है 0.2 एम्पियर का। ठीक है, अब क्या करना है? सबसे पहले आप प्रतिरोध ज्ञात करें। तो प्रतिरोध यानी R डैश मान लिया, R डैश इक्वल टू आ जाएगा V डैश अपॉन I डैश। V डैश का मान है 100 और I डैश का मान है 10, तो ये कितना आ गया? 10 ओम आ गया। ये साधारण आपका क्या हो गया? प्रतिरोध। ठीक है, अब एक काम एक छोटा सा करते हैं, चूंकि आपको प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि गणना करनी है तो पुनः लिखेंगे प्रतिरोध के सूत्र से, पुनः प्रतिरोध के सूत्र से, और पुनः जो प्रतिरोध का सूत्र आएगा वो हमारे पास R डैश बराबर V डैश अपॉन I डैश आ गया। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सापेक्ष त्रुटि के रूप में लिखना पड़ेगा, जिसको लिखेंगे सापेक्ष त्रुटि के रूप में, और सापेक्ष त्रुटि के रूप में हो गया डेल्टा R डैश अपॉन कितना आ गया? डेल्टा R डैश अपॉन R डैश इज इक्वल टू कितना मिलेगा? डेल्टा V डैश अपॉन V प्लस डेल्टा I डैश अपॉन I डैश। ठीक है, अब एक छोटी सी बात देखो, R डैश पता है, V डैश, डेल्टा V डैश, डेल्टा I डैश और I डैश पता, केवल डेल्टा R डैश नहीं पता, तो उसको भी आप यहाँ पर कॉमन करो, यानी डेल्टा R डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा? डेल्टा V डैश अपॉन या डेल्टा I डैश। ठीक है, यानी कितना आ गया? 5 बटे 0.2 दशमलव हटाया यानी कितना आ गया? 2500। कितना आ गया? 2500। ठीक है, अब क्या करें? सबसे पहले ठीक है, फिलहाल आपको तो इसकी में परसेंटेज एरर फाइंड करनी, तो इसकी कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है। ठीक है, सॉरी, या आपसे यहाँ पर एक छोटा सा काम और बोल दें, ये मत करो, बहुत अच्छे से बताता हूँ, ये मत करो। सपोज करो यहाँ पर आपसे बोल दिए कि डेल्टा R की वैल्यू भी फाइंड करो, यानी सापेक्ष कितनी त्रुटि हो रही है इसका मान भी ज्ञात करो। तो पहले आप सापेक्ष त्रुटि ज्ञात करें, तो सापेक्ष त्रुटि यानी मिलेगी डेल्टा R डैश इज इक्वल टू R, ठीक है, R डैश डेल्टा V डैश अपॉन V डैश प्लस डेल्टा I डैश अपॉन I डैश। ठीक, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा R डैश इज इक्वल टू आ गया, R डैश का मान भी हमने कितना निकाला? 10। ठीक है, डेल्टा V डैश का मान कितना था? 10 बटे कितना था? 100, सॉरी 5 बटे कितना था? 100 प्लस 0.2 अपॉन में कितना था? 10, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया, तो डेल्टा R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 10, और अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पर? 5 और 2 7 बटे 100। ठीक है,
तो डेल्टा आर डैश का मान हमारे पास भैया कितना आ गया है 7/10 यानी 0.7, ठीक ओम। यानी अगर हम यहाँ से डेल्टा आर डैश निकालना चाहेंगे तो वो हमें कितना मिलेगा 0.7 ओम। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है प्रतिशत त्रुटि के रूप में। तो देखो भाई प्रतिशत त्रुटि इक्वल हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर इंटू में क्या आएगा 100 यानी 0.7/10 इंटू में क्या आ गया 100, दशमलव से दशमलव गया, कितना मिलने वाली है 7% की त्रुटि होगी आपके प्रतिरोध को काउंट करने में। बात समझ में आ गई? इजी वे पे लगाओ, ज़्यादा टफ करने की जरूरत नहीं। हमने इसमें कई चीज़ें बता दी हैं, हमने आपको आर डैश फाइंड करना अलग से बता दिया है, ठीक है। हमने आपको यहाँ पर प्रतिशत त्रुटि को भी ज्ञात करना बता दिया। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपका काम ये है पहले स्क्रीन पॉज करके आप इसको आराम से सॉल्व करेंगे और अगर नहीं आता है तो आप इसका पूरा वीडियो फिर देखेंगे। लिख लिया, कॉपी कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन सिंपल सा लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ये है कि एक भौतिक राशि आपको दी जा रही है और उस भौतिक राशि का आपको एक समीकरण दिया जा रहा है z बराबर a की पावर 4 b की पावर 1/3 अपॉन में c इंटू d की पावर 3/2। यानी ये जो z है वो इन चार राशियों पर निर्भर कर रही है और इन राशियों के माप करने में जो प्रतिशत त्रुटि होगी वो होगी 3%, 6%, 9% व 12% की होगी। तो पूछ रहा है कि अगर हम z की गणना करने जा रहे होंगे तो हमारे z के मान में कुल कितने प्रतिशत की त्रुटि संभव है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सिंपल सी बात को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप लिखेंगे जो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है आपको, जो समीकरण दिया है z बराबर a की पावर 4 b की पावर 1/3 अपॉन c इंटू d की पावर 3/2 को आप क्या करेंगे सापेक्ष त्रुटि के रूप में लिखेंगे। सापेक्ष त्रुटि के रूप में, सापेक्ष त्रुटि के रूप में जैसे लिखेंगे वैसे डेल्टा z अपॉन z बन गया और ये बन गया 4 डेल्टा a अपॉन a प्लस, ठीक है, 1/3 इंटू डेल्टा b बाई b प्लस ये बन गया डेल्टा c बाई c प्लस 3/2 इंटू डेल्टा d बाई d, ठीक। यहां से तो काम बनेगा नहीं। अब हमें क्या करना है, प्रतिशत त्रुटि के रूप में लिखना पड़ेगा। तो यहीं से लिख लो प्रतिशत त्रुटि के रूप में। प्रतिशत त्रुटि के रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों में कितने से गुणा करते हैं 100 से, ठीक। तो इक्वल क्या मिल गया 4 डेल्टा a बाई a इंटू 100 प्लस 1/3 इंटू डेल्टा b बाई b इंटू 100 प्लस डेल्टा c बाई c इंटू 100 और प्लस डेल्टा d बाई d 1 यानी क्या है 3/2 इंटू डेल्टा d बाई d इंटू, ठीक। अब जरा देखना बहुत ध्यान से, ठीक है। अब चूंकि आपको दिया भी गया है, क्या दिया गया है यहाँ लिख लो डेल्टा a बाई a इंटू 100 इज इक्वल टू कितना है 3%, डेल्टा b बाई b इंटू 100 इक्वल कितना है 6%, डेल्टा c बाई c इंटू 100 इक्वल कितना है 9% और डेल्टा d बाई d इंटू 100 इक्वल कितना है 12%, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू जब इस पे रखी जाएगी तो आपको क्या मिलने वाला है, डेल्टा z बाई z इंटू 100 इक्वल आ गया 4 इंटू, ठीक है, डेल्टा a बाई a इंटू 100 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस, ठीक, 1/3 इंटू डेल्टा b बाई b की वैल्यू कितनी है, डेल्टा b बाई b इंटू 100 की वैल्यू कितनी है 6 प्लस डेल्टा c बाई c इंटू 100 की वैल्यू कितनी है 9% और प्लस में कितना है 1/3/2 इंटू में कितना आ गया 12%। समझ में आया?
अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कैलकुलेशन है 2 6 यानी डेल्टा z बाई z इंटू 100 की जो वैल्यू आ गई 12% प्लस 2% प्लस 9% और प्लस 18%। ठीक है, 18 12 30 30 और 11 हो गया 41%। बहुत बड़ी इधर हो जाएगी, डेल्टा z अपॉन z इंटू 100 की जो इधर होगी वो होगी 41। ठीक है, बताया है कि ये सारे जो क्वेश्चन हैं आप आराम से कीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, बहुत आराम से करेंगे, हल होंगे, सारे हल होंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो हल नहीं होगा, अच्छे से हल होगा, बस आप अच्छे से करना है। ठीक है, तो प्रिपरेशन आप सेकंड यूनिट टेस्ट कीजिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।